आप इमेजिन करें एक सूरत हाल जहां बॉर्डर पर तकरीबन 10 लाख से ज़ायद अफराद खड़े हैं अपने बच्चों और सामान के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के पहरे में, और उनको कुछ नहीं पता कि उन्होंने बॉर्डर के इस पार रहना है या दूसरी तरफ जाना है। मैं बात कर रहा हूँ पाक अफगान बॉर्डर और अफगान रेफ्यूजीज़ के बारे में, जिनके गिर्द पाकिस्तान में घेरा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन के हवाले से एक बड़ा इकदाम और अफगान हुकूमत का इस हवाले से रिस्पॉन्स। तो पाकिस्तान ने तमाम अफगान मुहाजिरीन को ये तंबीह कर दिया है कि 31 अक्टूबर तक आप मुल्क छोड़ दें, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा, क्रैकडाउन किया जाएगा। आपकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके एसेट्स, घर, बिजनेस, जो चीज़ प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं होगी उसको रियासत कब्जे में ले लेगी और इनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अगर इनके पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना हों, इनके पीछे जाया जाएगा, इनको पकड़ा जाएगा और इनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इससे पहले जितने भी पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन हैं वो ई तज़किरा कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में रहने के लिए, पाकिस्तान में एंट्री के लिए, अफगान आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान में अगर आपने एंटर होना है तो आपको पासपोर्ट और वीज़ा दरकार होगा। बिल्कुल वही असूल जो बाकी कंट्रीज़ के लिए होता है, जो चाहे इंडिया से आ रहा हो या अमेरिका से आ रहा हो या यूरोप से आ रहा हो। तो अब आप अफगानिस्तान से भी अगर आ रहे होंगे तो आपके लिए वही रूल नाफिज किया जाएगा, क्योंकि अब आप पुराने सिस्टम के तहत पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकते अगर आप अफगानिस्तान से आ रहे हैं। इसके लिए आपको वीज़ा और पासपोर्ट दरकार होंगे। और 31 अक्टूबर की डेडलाइन जब ख़त्म हो जाएगी तो जितने भी इलीगल यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं, अफगान नेशनल्स हैं, उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज़ हो जाएगा। उनकी यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने घर हैं, जितने बिजनेसेस हैं, जितने एसेट्स हैं, स्टेट उनको कब्जे में ले लेगी। जो ई तज़किरा कार्ड जो पुराने सिस्टम के तहत ये इनके कार्ड थे पाकिस्तान में एंट्री के लिए, ये 31 अक्टूबर तक वैलिड है। मैं आपको दोबारा बता दूं, 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त जो इंटरिम वजीर दाखिला हैं बुगटी, सरफराज बुगटी, उन्होंने कहा कि हम जो इलीगल सिटीजन्स रह रहे हैं पाकिस्तान में उनकी डीएनए टेस्टिंग भी अगर हमें करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। यानी पूरा तरीकाकार उसको ट्रेस किया जाएगा। जिन लोगों ने फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए हुए हैं नादरा से, उसको भी ट्रैक किया जाएगा। और अगर कोई आइडेंटिटी छुपा रहा होगा जिस पर शक होगा कि ये अफगान नेशनल है लेकिन ये पाकिस्तानी बना हुआ है, तो उसकी डीएनए टेस्टिंग की जाएगी। मतलब हर हवाले से पाकिस्तान अब ये जो सारी चीज़ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। ये कहा यह जा रहा है तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा ये रेफ्यूजीज़ हैं जो पाकिस्तान में इलीगल पनाह गुज़ीन हैं, अफगान मुहाजिरीन हैं। तो इनका अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है। अभी कुछ दिन पहले निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने भी इनके लिए एक एलियन का वर्ड इस्तेमाल किया था फॉरेन नेशनल्स के लिए। ऑब्वियसली उनका मतलब इनडायरेक्ट इशारा शायद अफगान नेशनल्स की तरफ था, लेकिन उन्होंने ओवरऑल जितने भी इलीगल फॉरेन नेशनल्स पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके बारे में कहा था ये एलियंस को हम 28 दिन की मुद्दत देते हैं, यानी 31 अक्टूबर तक की। उसके बाद हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है जिसमें फेक आईडीज़ को पकड़ा जाएगा, डीएनए टेस्टिंग की जाएगी, जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, या तो उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा या उनके खिलाफ मुल्क में एक्शन लिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसकी वजह से खदशा ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फ्रेश टेंशन्स का आगाज़ हो सकता है। इसका एक बड़ा अग्रेसिव रिस्पॉन्स आया है अफगान हुकूमत की जानिब से। इनकी हुकूमत के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये पैगाम दिया है ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो बिहेवियर है अफगान रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ वो अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की साइड को अपने इस प्लान पर नज़रसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगान नेशनल्स पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन के जिम्मेदार नहीं हैं, ये आपके अपने मसले हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वो खुद कंट्री नहीं छोड़ते, जब तक वो खुद पाकिस्तान छोड़ने का फैसला नहीं करते, पाकिस्तान को उनको बर्दाश्त करना चाहिए। एज लॉन्ग एज दे लीव पाकिस्तान वॉलंटरली, द कंट्री शुड टॉलरेट देम। तो ये एक क्लियरली एक क्राइसिस सिचुएशन इमर्ज हो रही है। अफगान हुकूमत जो है इस वक्त वो भी एक ऑब्वियसली क्राइसिस का शिकार है, उनके पास भी रिसोर्सेज की कमी है। तो
अब जिसे कहते हैं ना कि वो भी परेशान हो गए हैं ये पाकिस्तान का एक अग्रेसिव बिहेवियर देख करके। वो सोच रहे हैं वो किस तरह मैनेज करेंगे 10 लाख से ज़ायद लोगों को, कि जब वो उनके मतलब दरवाज़ों पर खड़े होंगे, बॉर्डर पर खड़े होंगे, चमन बॉर्डर हो या तौरखम बॉर्डर हो, ये दो ही मेन क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, एक पेशावर में है, एक कोयटा में है, जो अफगानिस्तान के अंदर जाते हैं रास्ते। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी उनके लिए कि वो उनको किस तरह अपने मुल्क में एंटर करेंगे, जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, गवर्नमेंट के मसाइल हैं, फंड्स के मसाइल हैं, जॉब्स के मसाइल हैं। तो ये इस हवाले से जो इनकी हुकूमत है तालिबान की, वो भी बड़ी परेशान हो गई है। तो इस वक्त मेन टसल यही है पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान कि पाकिस्तान उनको कह रहा है कि आप एक्शन लो, अफगानिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, ये TTP वगैरह, हम अपने चैनल पर तकरीबन 2.5 साल से कवर कर रहे हैं। ये जब ये सारा मसला हुआ था, अमरीकी फोर्सेज निकली थी यहाँ से, उसके बाद जो एक सिचुएशन एस्केलेट हो रही थी, इन्होंने बाढ़ उखाड़ना शुरू कर दी थी, पाक अफगान बॉर्डर पर हमले शुरू हो गए थे, हम सब उस वक्त कवर कर रहे थे। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो करीबी सूबे हैं ना, जो पाक अफगान बॉर्डर के साथ जो है अफगानिस्तान के अंदर, कुनड़, नूरिस्तान, पख्तिका वगैरह, यहाँ पर इनकी प्रेजेंस है और पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि इनको दूर ले जाओ नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। ये पिछली हुकूमत भी, फिर उससे अगली हुकूमत और ये निगरान हुकूमत भी, वो भी यही कह रही है कि मतलब एक्शन लो इनके खिलाफ। और पाकिस्तान पिछले 3 साल से ये मुतालबा कर रहा है इनसे कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लोग हैं ना, TTP वगैरह, इनको बॉर्डर से दूर ले जाया जाए, दूर कर दें, इनको ज़रा दूर फेंक दें, इनको नॉर्दर्न प्रोविंसेस में ले जाएं इन मिलिटेंट्स को, या वेस्टर्न प्रोविंसेस में ले जाएं, आप पाकिस्तान के करीब ना रखें। और यही मसला होता है, फिर यही हमें मसले मसाइल देखने को मिलते हैं कि जब वो पाक अफगान बॉर्डर पर एक्टिव होते हैं तो कभी पेशावर पर हमला हो जाता है, कभी ये चित्राल के अंदर घुस जाते हैं, कभी सवात के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये पिछले हम 2 साल से प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। उनके लिए सारे रूट्स खोल दिए गए हैं अफगानिस्तान में, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये सख्त इकदाम लिया है। बेसिकली पाकिस्तान का ऑब्वियसली ये मंसूबा होगा कि जी अफगान हुकूमत को अब हम भी बताते हैं कि हमारे पास क्या लेवरेज है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह के थक गया है कि इनको रोको या इनको दूर करो, वो नहीं कर रहे, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में कमी नहीं आ रही। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, फिर ये जितने इलीगल पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनके जितने बिजनेसेस हैं, अब आपको पता है ये अफगान नेशनल्स ये बड़े सेटल्ड हैं पाकिस्तान में। ये 1980s के बाद जब ये सोवियत वॉर शुरू हुई थी, जब CIA और ISI मिलके इन्होंने शिकस्त दी थी रेड आर्मी को, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी एक रेफ्यूजी सूरत हाल पैदा हुई थी। बहुत से अफगान पाकिस्तान में आए थे, पाकिस्तान ने वेलकम किया था, पाकिस्तान ने उनको अपने मुल्क में जगह दी। अब आप देख लें लाहौर, पाकिस्तान के जितने बड़े सेंटर्स हैं, लाहौर, पिंडी, पेशावर, कोयटा, कराची, यहाँ पर अफगान नेशनल्स बड़े धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। इनके बिजनेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट के काम में ये छाए हुए हैं, ये कपड़े के काम में छाए हुए हैं, ये खाने के काम में छाए हुए हैं। तो ये चीज़ अब ये बड़ी, मुझे तो बड़ी ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। इससे मुझे डर है कि कोई एक फ्रेश क्राइसिस जन्म ना ले ले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया चैलेंज ना खड़ा हो जाए, मुझे ये डर है। इस हवाले से ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने भी पाकिस्तान से मुतालबा किया कि पाकिस्तान की जो हिस्टोरिक सपोर्ट है अफगान रेफ्यूजीज़ को, उसको ख़त्म ना किया जाए प्लीज़। इसके अलावा एमनेस्टी ने यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन है फॉर रेफ्यूजीज़, उनको भी कहा है कि इस हवाले से पाकिस्तान से बातचीत की जाए और कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। और जितने भी ये एप्लीकेशंस हैं, जो बहुत से अफगानिस्तान पाकिस्तान में प्रोटेक्शन चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त लिखे हुए हैं, उनकी मदद की जाए और पाकिस्तान से कहा जाए कि वो इस क्रैकडाउन को थोड़ा हल्का करें। ये आलमी तंजीमें भी अब एक्टिव हो गई हैं और पाकिस्तान पर एक वहाँ से भी एक हल्का सा दबाव आएगा और आ रहा है कि आप थोड़ा हाथ हौला रखें। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत से ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके खिलाफ पहले भी एक एक्शन शुरू किया है, ये स्मगलिंग का और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। हमने देखा कि ये जब से ये डॉलर की स्मगलिंग पर कंट्रोल किया गया है, इस पर इसका एक क्रैकडाउन किया गया, तो इसके विजिबल रिजल्ट आए हैं। आज फिर रुपया मुस्तहकम हुआ है और 283 पर ट्रेड कर रहा है, 283 पर। इसके अलावा ये जो स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान के रास्ते, उस पर भी एक काबू पाया गया है। उस हवाले से भी पाकिस्तान की सरकार ने क्लियरली कहा है कि इसमें जो भी मुलविस होगा पाकिस्तान के इदारे का, किसी इदारे का कोई बंदा, उसको पकड़ा जाएगा। सरकारी अफसरान की उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो इस चीज़ में मुलविस हैं। तो हमें अब नज़र आ रहा है कि एक सख्ती नज़र आ रही है रियासत की तरफ से कि एक एक्शन लिया जा रहा है स्मगलिंग के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ और ये तखरीब कार कार्रवाइयों के खिलाफ।
और इसी वजह से कुछ बेहतरी भी देखने को मिल रही है। नो डाउट एक गंभीर सूरत हाल है। यहाँ पर अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करे और कुछ बीच का रास्ता निकाले, और सबसे पहले तो वो ये है कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको काबू करें। वो कर सकते हैं, अगर उन्होंने अपने मुल्क में काफ़ी हद तक कंट्रोल की हैं चीज़ें, तो वो इसको भी कंट्रोल कर उन्हें करना चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिल बैठना चाहिए, ना कि बॉर्डर पर रोज़ हमारे साइड से लड़ना वो शुरू कर देते हैं। इस वजह से फिर पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर देता है। ये बहुत से मसाइल आजकल जा रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान अपने इस अग्रेसिव डिसीजन को कंटिन्यू रखेगा या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्या अफगान नेशनल्स के लिए पाकिस्तान की सरजमीन वाकई तंग होने जा रही है या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।